तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं वो पेशेंट बहुत दिक्कत में होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आ गया होता है। उसका नब्ज मतलब पल्स चेक करते हुए कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है, बल्कि ये दूसरे कल्ट के मतलब इविल कल्ट के कल्टीवेटर का काम है। एडवर्ड कहता है बॉस, क्या आपको लगता है रेड ब्लड सेल्स को खाने वाला ये गुलाबी वायरस कोई बायो वेपन हो सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा हो सकता है। मेरा यह मानना है कि तुम्हें एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और उस संक्रमण के बारे में अनेक मतलब अन्य मेडिकल को सूचित कर दो। वो भी कहता है बॉस, आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ एक रिपोर्ट बनाने के लिए और मैं इस वायरस के बारे में सभी डॉक्टरों को सूचित कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर एक चैन की लंबी सांस लेता है और ऑपरेशन ग्लव्स पहनते हुए कहता है ठीक है, मेरे काम करने का समय आ चुका है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये वायरस है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा का इस्तेमाल करके इसकी शारीरिक स्थिति का जांच करना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जब अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा की मदद से उसके अंदर जांच कर रहा होता है। वो वो वायरस गुलाबी वायरस हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं, लाइट फाइट करने लगते हैं। सॉरी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, हमारे मेन कैरेक्टर से फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके स्पिरिचुअल ऊर्जा से फाइट कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखकर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये गुलाबी वायरस मेरी स्पिरिट ऊर्जा की वजह से बाहर निकल रहे हैं। देखते देखते वो सभी वायरस हमारे मेन कैरेक्टर के पूरे हाथ में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शायद इन लोगों को पता नहीं होगा कि इन लोगों ने गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। इतना करने के बाद एक टेक्निक कास्ट करता है जिससे देखते देखते वो गुलाबी वायरस जलकर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तभी अचानक से उस पेशेंट को होश आ जाता है। वो कहता है डॉक्टर साहब, मैं कहां पर हूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को फूंक मारते हुए आग बुझा देता है। वो कहता है सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो, तुम बीमार थे, अब मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। और हाँ, एक बात, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, इसका जवाब बड़े ईमानदारी से देना। वो भी कहता है ठीक है, आप जो पूछेंगे मैं वो आपको बता दूंगा। क्या तुम हाल ही में किसी खास जगह पर गए थे। वो भी घबराते हुए कहता है हाँ, मैं कुछ समय पहले जियांग हुआई शहर में गया था। क्या ये बीमारी मुझे वहीं से मिली है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है मैं तो बस वैसे पूछ रहा था, आप घबराइए मत, आप बस थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तभी वहां पर अचानक से दरवाजा खोल के एक नर्स आ जाती है। वो कहती है डॉक्टर यांग, आपसे डायरेक्टर लिन मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ उनसे मिलने के लिए। कुछ समय बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर पहुंच चुका होता है। वो बैठते हुए कहता है क्या हुआ डायरेक्टर लिन, आप मुझे ढूंढ रहे थे। डायरेक्टर लिन हंसते हुए कहता है डॉक्टर यांग, आप हमारे हॉस्पिटल के चमकते सितारे हैं। मैंने कल एक मीटिंग में भाग लिया था जहां पर मेरे से बड़े बड़े अधिकारियों ने हमारे हॉस्पिटल की खूब बड़ाई की, खूब प्रशंसा की, ये सब तुम्हारी बदौलत है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है डायरेक्टर लिन, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। फिर वो सीरियस फेस बनाते हुए कहता है हालांकि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। जियांग हुआई शहर के जनरल हॉस्पिटल में मेरा एक पुराना दोस्त रहता है। उसने एक विचित्र संक्रमण रोग का पता लगाया है। वो रोग लगभग 100 लोगों को चपेट में ले चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जियांग हुआई शहर में जाकर उस रोग की जांच करो और उसका इलाज खोजो, बस यही तुम्हारा काम है। मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या इतनी बड़ी खबर, क्या हमें किसी डॉक्टर को नहीं बताना चाहिए। डायरेक्टर कहता है इस खबर को फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ अफरा तफरी ही मचेगी, डर का माहौल बनेगा लोगों के बीच। डॉक्टर यांग, मुझे आपके टैलेंट पर पूरा भरोसा है। वैसे भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद को साबित करने की। मुझे पता है कि आप हाल ही में बहुत व्यस्त रह रहे हैं, लेकिन जियांग हुआई शहर ज्यादा दूर भी नहीं है, वो बिल्कुल हमारे पास में है। मुझे पूरा विश्वास है आप इस काम को करने के लिए मना नहीं करेंगे। डायरेक्टर, आप सही कह रहे हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है मरीजों के जान को सबसे ऊपर, क्योंकि दिन पर दिन ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, इसलिए मैं आपका ये काम करूंगा। और अपने मन में कहता है आज डायरेक्टर लिन बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जियांग हुआई शहर भी जाना बहुत अच्छा रहेगा, शायद वहाँ घट रही घटनाओं से मुझे मरीजों से रिलेटिव कुछ मिल जाए। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर डायरेक्टर हंसने लगता है डॉक्टर यांग, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, आप कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे। समय बहुत तेजी से बीतता है, इसलिए आप तुरंत ही जियांग हुआई शहर के लिए निकल जाइए। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ जियांग हुआई शहर जाने के लिए। इतना कहने के बाद टेबल के नीचे एक तालिस्मान छुपा देता है और अपने मन में कहता है ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई का पता लगा कर जाऊंगा। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस कमरे के बाहर चला गया होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के बाहर जाने के बाद वो डायरेक्टर अपने चेहरे पर से एक मास्क उतारता है। भाई वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। वो हंसते हुए कहती है यांग इनफान, तुम बिना किसी शक के इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। लगता है तुम्हें कुछ खास पता नहीं होगा, इसलिए तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। लॉर्ड तेराउची के अनुसार ये हमारा ऐसा दुश्मन है जिसे हराना नामुमकिन है, इससे निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बंदा मुझे कुछ खास नहीं लगता है, इसके अंदर ज्यादा पावर भी नहीं है, साकुरा के लिए ये कुछ भी नहीं है। तो गाइस, इसका नाम
साकुरा है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब तेराउची किसी बंदे के साथ बात कर रहा था, उस बंदे ने कहा था कि होंगशिया में मेरा एक स्पेशल जासूस रहता है, उसका नाम साकुरा है। कहानी में ट्विस्ट हम देखते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर कहीं गया नहीं था, बल्कि वही कमरे के बाहर दीवार के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। वो हंसते हुए अपने मन में कहता है, साकुरा जापानी जासूस, क्या बात है, वो मेरे साथ खेलना चाहती है। ठीक है, मैं भी उसके साथ खेलना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मतलब उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर और क्यांग बैठा होता है। क्यांग कहता है, बॉस बॉस वो देखो एयर होस्टेस को देखो, कितनी सुंदर लग रही है, मजा ही मजा। यहाँ पे आकर मुझे लग रहा है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है, क्यांग मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि तुम मेरी मदद कर सकते हो और एयर होस्टेस के टांग को घूमना बंद करो। वो भी कहता है, बॉस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो देखो वो खुद हमारे पास आ रही है। वो एयर होस्टेस हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और अपना चार्म एक्टिवेट करते हुए कहती है, सर आपका दिन शुभ हो। डॉक्टर यांग, हमारी चीफ फ्लाइट अटेंडेंट आपसे कुछ फेवर चाहती हैं। हम देखते हैं क्यांग के ऊपर वो टेक्निक हावी हो जाता है, वो पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है उस लड़की के, उसके नाक से खून निकलने लगता है। और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर चार्म टेक्निक का कोई भी असर नहीं हुआ होता है, वो अपने मन में कहता है, इस लड़की ने अभी अभी हमारे ऊपर चार्म टेक्निक इस्तेमाल किया है, ये झूठ बोल रही है, यहाँ पर कोई भी चीफ अटेंडेंस नहीं है। और वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते क्यांग जी को एक इशारा करके जाता है। मुझे याद है एक बार बॉस ने कहा था, जब अंगूठा नीचे हो और इंडेक्स फिंगर जिसकी ओर इशारा करूं वो बंदा हमारा दुश्मन है। क्या बॉस ने अभी इशारा किया कि वो लड़की हमारी दुश्मन है? वो इस प्लेन में करना क्या चाहते हैं? वहीं पर दूसरा बंदा कहता है, क्या वो लड़की हमारी दुश्मन है? अब हमारे बॉस वहां से बच के कैसे निकलेंगे उस लड़की के हाथ से? अब हम देखते हैं वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को किसी कोपचे में लेके जा रही होती है। वो इशारा करते हुए कहती है, मिस्टर इस तरफ चलिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या नाम बताया तुमने अपना? हाँ सांगठोंग, कितना प्यारा नाम है। तुम्हें पूरा यकीन है जो चीफ फ्लाइट अटेंडेंट मुझे ढूंढ रही है उसका नाम कहीं साकुरा तो नहीं? हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर वो डरा जाती है और घबराते हुए कहती है, क्या 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 कहा आपने? हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सीरियस फेस बनाते हुए उसे घूर कर डराते हुए कहता है, मैंने कहा तुम चाइनीज हो फिर भी जापानियों के लिए काम क्यों करती हो? साकुरा इविल स्माइल में हंसने लगती है और एक चाकू निकालते हुए कहती है, जब तुम्हें पता चली गया है कि मैं कौन हूँ तो मेरे साथ थोड़ा तमीज से पेश आओ, वरना इस फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर हैं उन सब की कब्र तुम्हारे साथ खोद दूंगी। तभी वहां पर दरवाजा खोलकर एक एयर होस्टेस आ जाती है। वो कहती है, अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा है एक एयर होस्टेस के रूप में काम करते हुए। भाई साकुरा तुरंत उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, ढूंढ टाइप को कुछ तो अटैक करती है जिससे वो सूंघने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, गुड गुड गुड, तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग यंग लेडी हो। वो भी कहती है, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? इतना कहने के बाद दरवाजा बंद कर देती है। मेन कैरेक्टर कहता है, जहां तक मेरा अनुमान है तुम्हारी शक्ति तुमसे नहीं आती है ना? इस तरह की पावर को पाने के लिए सेल्फ कंट्रोल खोना पड़ता है और तुम्हें मिलती है बेशुमार शक्ति। लेकिन अगली बार जब तुम कंट्रोल में नहीं रहोगी, अगर तुम्हें सही समय पर मेडिसिन नहीं मिला तो बूम, तुम्हारा शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, विस्फोट जैसा फट जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर साकुरा शॉक हो जाती है और घबराते हुए कहती है, ये सब तुमको कैसे पता चला? और अपने मन में कहती है, मेरे मिशन को पूरा करने के लिए उन जापानियों ने मेरे अंदर ब्लड वेनम का इंजेक्शन लगा दिया। अगर मैं मिशन को पूरा नहीं कर पाती तो ये वेनम मुझे अंदर ही अंदर मार देगा। मेन कैरेक्टर कहता है, ये पावर एक एशियन स्पिरिचुअल बीस्ट से आती है, ये मनुष्य के द्वारा कभी भी प्राप्त किए जाने वाली चीज नहीं है। मेडिसिन लेने के बावजूद भी आधे साल के अंदर तुम एक डीमन में बदल जाओगी। साकुरा कहती है, तुमसे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, तुम अभी भी जवान हो, इतना जल्दी तुम मरना नहीं चाहती हो, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ठीक भी कर सकता हूँ, इसलिए मेरी बात मानो, शायद मैं तुम्हें साकुरा ग्रुप से बाहर भी निकाल सकता हूँ, यानी आजाद करा सकता हूँ। तो गाइस मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, इस लड़की का नाम साकुरा नहीं है, बल्कि ये जिस ग्रुप के लिए काम करती है उसका नाम साकुरा है। इसका नाम कुछ और है। जो हमारे मेन कैरेक्टर ने लिया था वो असली भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है, क्योंकि किलर अपना नाम नहीं बताता, इसलिए मैं इसे साकुरा कहूंगा। साकुरा सोचते हुए अपने मन में कहती है, मैं साकुरा ग्रुप की नॉन स्टाफ मेंबर और मैं खुद साकुरा ग्रुप से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। यांग उनफान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, मैं साकुरा ग्रुप की गुलामी करते करते थक गई हूँ, इसलिए मुझे इसे एक मौका दे देना चाहिए। फिर उसके बाद वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के गोद में आकर बैठ जाती है और ठरकी अंदाज में कहती है, डॉक्टर यांग, जब तक आप मुझे ठीक कर सकते हैं तब तक मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप जो जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का क्या मतलब है? मेन कैरेक्टर हिचकिचाते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं जो पूछ रहा हूँ उस सवालों का जवाब दे दो। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके माथे पर उंगली रखता है, वो घबरा जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सील। दिखते देखते ही उसके माथे पर एक सील अपीयर हो जाती है। वो डर के मारे हमारे मेन कैरेक्टर के गोद से उछल कर दूर आ जाती है और वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारी पावर को सील कर दिया है, इसलिए तुम कुछ समय तक अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शर्त बस इतनी सी है, इसके पीछे किस ग्रुप
का हाथ है मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हारी जान को बचा लूंगा। वो भी कहती है ठीक है मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इस बार उन जापानियों ने होंगसिया में यिंग यांग मास्टर को भेजा है। लोग उन्हें मास्टर केके केनकाई के नाम से जानते हैं। वो हमेशा एक लाठी के साथ दिखाई देते हैं। उनका बैकग्राउंड बहुत मिस्टीरियस है। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है ओहो लगता है उन लोगों ने हक पार के अपनी पूरी जान लगा दी है। और बताओ मास्टर केके केनकाई के अलावा और किस किस को भेजा गया है। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है जापान में केके केनकाई फैमिली यिंग यांग मास्टरों के बीच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। घर का हर मेंबर एशियंट स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है और वो बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। साकुरा घबराते हुए कहती है काले कपड़े पहने हुए दो बच्चे, उनका लेवल मुझसे हाई है। हालांकि उन्होंने भी ब्लड वेनम का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन लोगों ने जिस रेड वेनम को लगाया है मेरे वाले रेड वेनम से वो काफी अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है भले ही वो कोई भी दवा दारू खाकर पावरफुल बन जाए लेकिन उस शक्ति की भी सीमा होती है। खैर अभी के लिए ऐसा दिखाओ करो कि तुमने मुझे पकड़ लिया है और मुझे उसके पास लेकर चलो। साकुरा कहती है ठीक है लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ, अगर आप किसी खतरे में पड़ गए तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगी। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है चिंता मत करो, वो सिर्फ यिंग यांग मास्टर है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। आगे हम देखते हैं साकुरा हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं पर लेकर आ चुकी होती है। वो कहती है मास्टर मैं यांग उनफान को यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ। अंदर से आवाज आती है गुड गुड गुड, उसे अंदर लेकर आओ। अब हम एक बंदे को देखते हैं जो फुल कॉन्फिडेंस में दो लड़कियों के साथ बैठा होता है। वो हंसते हुए कहता है डॉक्टर यांग आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम युकितो केके केनकाई है। सच कहूँ तो मैं होनेस्टली आपसे मिलना चाहता था क्योंकि आपकी मेडिकल स्किल असाधारण है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या ऐसा हो सकता है मिस्टर केके केनकाई एक डॉक्टर भी है? वो कहता है नहीं 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 मैं तो बस क्यूरियस था इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं। वो कहते हैं मास्टर केके केनकाई समय बर्बाद मत कीजिए, तानाका ने हमें साफ आदेश दिया था कि इसे देखते ही मार देना है। केके केनकाई इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है यंग इनफान मुझे बहुत खेद है, मुझे माफ कर देना। रिको मिको हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उसे खत्म करो। दोनों भी कहती है यस मास्टर। इतना कहने के बाद अटैक करने के लिए अपना पूरा मतलब पावर इकट्ठा करने लगती हैं। मेन कैरेक्टर सीरियस हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या ये कोई जादू टोना है या कोई स्पेशल एबिलिटी। हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां ने अपना अटैक तैयार कर लिया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को वो अटैक लगता ही नहीं। मतलब कहने का मतलब उसने अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर किया ही नहीं था बल्कि अपने दोनों साथी के ऊपर किया था। वो दोनों लोग चिल्लाते हुए कहते हैं अरे तुमने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया, मैं तो तुम्हारे टीममेट में हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो साले गद्दारी कर भाई। उस लड़की ने जो अटैक किया था वो भूत टाइप का कुछ तो था, उसके शरीर के आर पार होते ही वो साला कुपोषित हो जाता है, उसका सारे एनर्जी गायब हो जाता है, जैसा लगता है उसको कोई चूस के पपीता मतलब आम बना दिया। वो दोनों बंदे जमीन पर गिर जाते हैं धड़ाम दे। अब मुझे पता नहीं है कि ये लोग मर गए हैं कि जिंदा हैं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो बहुत कंफ्यूज होता है वो सोच रहा होता है इन लोगों ने अपने बंदों पर क्यों अटैक किया यार। केके केनकाई कहता है रिको और मिको इन लाश को यहाँ से बाहर ले जाओ। भाई कंफर्म वो दोनों बंदे मर चुके हैं। वो कहता है इस लाश को यहाँ से बाहर ले जाओ, हमारे यहाँ एक स्पेशल गेस्ट आया है, ये सब देख के डर जाएगा। वो दोनों भी कहते हैं यस मास्टर। फिर केके केनकाई अपने इविल मोड में आ जाता है, अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है डॉक्टर यांग मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने इन बदमाशों को आपसे छुटकारा पाने के लिए पहले ही आपकी मदद कर दी है। ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था, एक बदमाश तुम्हारे बगल में ही खड़ा है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। केके केनकाई की ये सब बातें सुनकर साकुरा डरा जाती है, घबरा जाती है, थर थर कांपने लगती है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। केके केनकाई साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ा टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे उसके पास हड्डी टाइप भूत टाइप का कुछ तो आ जाता है साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन साकुरा हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रुको रुको मिस्टर केके केनकाई, मैंने इस लड़की को वादा किया था मैं इसकी रक्षा करूंगा और इसे ठीक करूंगा, अब तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। केके केनकाई कहता है लगता है मिस्टर यांग को इस बेचारी लड़की पर दया आ गया है, ठीक है मैं इसकी जान को बख्श दूंगा। इतना कहने के बाद अपने भूत से कहके उसके माथे पर टच करवाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जमीन पर धड़ाम दे गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर और उससे कहता है अब मैं और तुम अकेले हैं, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाता है और कहता है मिस्टर यांग मैं जापान के एम्परर द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया ग्रेट रॉयल मास्टर यिंग यांग हूँ। मिस हिगाशिनो ने मुझे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकल स्किल के बारे में बता दिया था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ इस उम्मीद में ताकि आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में आ जाता है। वो कहता है क्या तुम्हारी मदद करना है, लेकिन मैंने तो सुना है तुम्हारे सीक्रेट एजेंट जियांग हुआई में घुसकर अफरा तफरी मचा रहे, हंगामा मचा रहे हैं। तुम लोग इस शहर में क्या करने के लिए आए हो? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करूंगा। दरअसल रिको और मिको ने जिन दो बंदों को मारा वो साकुरा ग्रुप के मेंबर थे। अब मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन दोनों को मार डाला है। मिस्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो जो मुझे पता है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं पे करते हैं। तो बताओ कैसा लगा वीडियो, लाइक करो सब्सक्राइब कर दो। मिलते
मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।